हेलो एवरीवन, हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट लेवल 2 जिसमें हम सोशल स्टडीज़ के पार्ट को कंप्लीट करेंगे और एचटेट में भी जो सोशल स्टडीज़ का पार्ट आता है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं हम। और साथ में हम 6 to 8 तक की जो बुक्स हैं एनसीईआरटी की उनकी भी रीडिंग कर रहे हैं ताकि हम अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे से स्कोर कर सकें। और मेरे चैनल का नाम है स्टडी हैक 24 और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम इस जो सीरीज़ हमने चलाई है सीटेट और एचटेट के लिए इसको कंटिन्यू करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 2 ग्लोब, अक्षांश व देशांतर, जिसके हाफ लेसन के हमने क्वेश्चन आंसर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे उन्हें डिस्कस किया था। और अब हम उसका अगला भाग पढ़ रहे हैं कि अर्थ में हीट जोन के बारे में हम पढ़ेंगे। हीट जोन ऑफ अर्थ पृथ्वी के ताप कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, ये 3 कटिबंध हैं। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये हमारा ग्लोब या फिर हम इसे अपनी धरती कह सकते हैं और ये है हमारा विषुवत वृत्त जो 0 डिग्री पर है। और ये हमारी है मकर रेखा जो साउथ में आती है जो 23 सही 1/2 डिग्री पर है। और ये है हमारी कर्क रेखा जो 23 सही 1/2 डिग्री पर है, बट ये हमारी नॉर्थ में है यानी कि उत्तर में है। और अब हम बात करेंगे उष्ण कटिबंध की। जो उष्ण कटिबंध है वो कौन सा एरिया है? उष्ण कटिबंध का एरिया ये है जिसमें मैं डॉट्स लगा रही हूँ, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का एरिया। क्योंकि यहाँ पर सूर्य बिल्कुल सीधा अपनी रोशनी देता है, उसकी किरणें सीधी पड़ती हैं, इसीलिए यहाँ पर गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए इस एरिया को कहा जाता है उष्ण कटिबंध, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एरिया है इसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। अब हम बात करेंगे शीतोष्ण कटिबंध की कि शीतोष्ण कटिबंध कौन सा जो एरिया है वो होता है। अब हम बात करते हैं, ये हमारा उत्तरी ध्रुव वृत्त है और ये है हमारा दक्षिणी ध्रुव वृत्त। और जो कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच का एरिया है और मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव वृत्त का एरिया है, इस एरिया को कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्योंकि यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं, सीधी नहीं पड़ती, इसीलिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती। और इसकी जो स्थिति है वो है 66 सही 1/2 डिग्री साउथ। और इसी तरह से इसका जो है ये है नॉर्थ 66 सही 1/2 डिग्री। अब हम बात करेंगे शीत कटिबंध की। ये हमारी विषुवत वृत्त, ये हमारी कर्क रेखा और ये हमारी मकर रेखा। और जो ये है हमारा यानी कि ध्रुव वृत्त से लेकर ध्रुवों तक का जो एरिया है साउथ में और नॉर्थ में, तो जो ये एरिया है ये एरिया होता है शीत कटिबंध का। क्योंकि यहाँ पर सूर्य की रोशनी बहुत ही ज़्यादा कम जाती है, इसीलिए इसे शीत कटिबंध कहा जाता है। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है उष्ण कटिबंध के जो एरिया है का जो क्षेत्र है उसे दिखाइए, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो देशांतर क्या होता है। हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा। जो विषुवत वृत्त के समांतर रेखाएं होती हैं इन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। अब हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं की। उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली रेखाओं को देशांतरीय रेखाएं कहा जाता है। इसे अगर हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप व हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं। और इनकी सही स्थिति को जानने के लिए उत्तर व ध्रुव वृत्त को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर स्थानों की दूरी कितनी है पता होना चाहिए। इन रेखाओं को देशांतरी याम्योत्तर कहा जाता है। कि देशांतर रेखाएं क्या हैं? ये हमारा ग्लोब है, तो ये जो रेखाएं हैं इस तरह से, इन रेखाओं को कहा जाता है देशांतर रेखाएं। और अक्षांश रेखाएं क्या हैं? जो विषुवत वृत्त के समांतर रेखाएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। इनकी जो ये पॉइंट्स होते हैं, जो ये बिंदु होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इसी के माध्यम से हम किसी भी स्थान की जो सही स्थिति है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वन लाइनर के रूप में हम करेंगे कि ब्रिटिश राजकीय वेधशाला कहाँ पर स्थित है? ये है ग्रीनिच में। कहाँ पर है ये? ग्रीनिच पर है।
दूसरा है कि प्रमुख याम्योत्तर का माप कितना होता है, 0 डिग्री देशांतर। इसका जो माप है 0 डिग्री देशांतर है, तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं, ये दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि प्रमुख याम्योत्तर का माप कितना है, 0 डिग्री देशांतर। अब एग्ज़ाम में इसके साथ बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं या ऑप्शंस में जो आंसर्स होते हैं, बट हमें याद रखना है कि वो 0 डिग्री देशांतर पर होता है। और हम जब हमारी बुक्स कंप्लीट हो जाएंगी तो हम प्रीवियस ईयर भी करेंगे, ताकि हमें ये पता चले कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस तरीके से आता है और हमें उन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है। जो शीत कटिबंध है वो ध्रुवों के नज़दीक पाया जाता है। हमने अभी समझा था उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। ये हमारी विषुवत वृत्त, ये हमारी कर्क रेखा, ये हमारी मकर रेखा। तो जो ये एरिया है ये है उष्ण कटिबंध। इसी के साथ अगर हम बात करें कि ये हमारी पृथ्वी और ये विषुवत वृत्त, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, और जो ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त, उत्तरी ध्रुव वृत्त है और ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, तो ये जो एरिया है इस एरिया को कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध, और इस एरिया को हम कहते हैं शीत कटिबंध। यहाँ पर इस जो कटिबंध है ये शीत कटिबंध ध्रुवों के नज़दीक होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है वो है, ग्रीड किसका जाल है। अक्षांशों व देशांतरीय रेखाओं के जाल को हम ग्रीड कहते हैं। जैसे ये हमारी पृथ्वी या ग्लोब और ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं, इस तरह से बनी होती हैं देशांतर रेखाएं, और ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। तो जो ये पॉइंट्स बनते हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये अब एक तरह का जाल बन गया अक्षांशीय और देशांतर रेखाओं का, यही ग्रिड है। एक प्रश्न जो सीटेट में बार बार पूछा जाता है वो है, भारत में मानक याम्योत्तर क्या है। तो इसका जो मानक याम्योत्तर भारत में माना जाता है वो है 82 से ही 1/2 डिग्री पूर्व। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि 82 से ही 1/2 डिग्री पूर्व भारत में मानक याम्योत्तर माना जाता है। एक प्रश्न और बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसे भी देखिए। रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। प्रश्न पूछा जाता है कि रूस में कितने मानक समय हैं। रूस में 11 मानक समय है, और ऐसा क्यों है, क्योंकि कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसमें मानक समय उतने ही ज़्यादा रखे जाते हैं या अपनाए गए हैं। तो रूस में 11 मानक समय हैं। इसी तरह से हम अपने सीटेट के और एचटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए, यानी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है या लगता है कि इससे आपके एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच।